नंबर 1 हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी ये नदियों की लंबाई का आरोही क्रम है। आरोही माने मतलब उल्टा, पहले सबसे बड़ी, लास्ट में सबसे छोटी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना जलधारा कहते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम दो नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नौगम नदियाँ हैं क्योंकि इनमें नाव चलाई जाती है और पानी वाले जहाज भी चलाए जाते हैं, जो हल्दिया तक जाती हैं। जो अभी नया रूट खुला है हल्दिया से ये प्रयागराज तक, वो यही सब है। नौगम नदियाँ बोली जाती हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो बेतवा नदी गंगा नदी में सीधे आकर मिलती है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोन नदी सीधे गंगा नदी में आकर मिलती है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से न होकर के तिब्बत से निकलती है, जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा में यू टर्न ले करके भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक भी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इनका उद्गम स्थल नहीं है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी, कूड़ा करकट से बना है और ये एक जिला भी है। माजुली द्वीप एक जिला भी है जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि बरसात के समय में बिहार के कई स्थानों पर इस नदी के द्वारा बाढ़ आ जाती है और इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय
पार नदी है तो ये सतलुज नदी हिमालय पार नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बिहार में बहुत ही जनमाल की हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार का शोक भी कहलाती है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पारियां स्रोत है। जनापाव की पारियां चंबल नदी का उद्गम स्थल है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशेष रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी इन तीनों नदियों से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, मतलब एस्चुरी मतलब डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है और न ही महानदी बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ निकलती हैं, तो ये तीनों नदियाँ गवाल पहाड़ियों से निकलती हैं। निम्नलिखित में से नदी युग्मों में कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो महानदी के मुहाने पर कभी भी डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कृष्णा गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रह्म गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो वृद्धगंगा के नाम से जानी जाने नदी गोदावरी नदी है, जिसे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि दक्षिण भारत की नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम दूसरी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो गोदावरी नदी का मोहना और उद्गम स्थल दोनों भारत में स्थित हैं, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो कावेरी नदी का मोहना बंगाल की खाड़ी में है, जो कि बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य का कावेरी नदी जल विवाद है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप स्थित है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो नर्मदा व सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के जय हिंद दोस्तों।